हमारे सहयोगी नीरज वशिष्ठ ने गुरुग्राम के एक डॉक्टर से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है ताजा हालातों को लेकर सुनवाते हैं आपको। यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में यूं तो बीते 15 से 20 दिन के दौरान ऑक्सीजन संकट लगातार देखा जा रहा था, लेकिन आज सुबह होते ही तमाम अस्पतालों के अंदर हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि सूचना ये आ रही है कि जितने प्लांट हैं गुरुग्राम के अंदर तकरीबन में ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो चुकी है। ऐसे ही कुछ अस्पताल के ऑनर हमारे साथ हैं, कुछ डॉक्टर हमारे साथ हैं जिन्हें की ये जो सिचुएशन है, ये परेशानी बीते 15 से 20 दिन से फेस करनी पड़ रही है। हमारे साथ आर्यन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जिन्होंने कि मरीजों को ये कहा है कि आप यहाँ से अपने पेशेंट को कहीं और ले जाएं। क्यों ऐसी मजबूरी बनी, एक बार अपना नाम बताइएगा। अनुराधा, आर्यन हॉस्पिटल से। हाँ अनुराधा जी, क्यों ऐसी सिचुएशन बनी है, क्या ऐसी परेशानी है जो आपको झेलनी पड़ रही है, क्यों ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं कर पा रहा है? हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बार बोला है कि हमें प्रोवाइड की जाए, वो नहीं करवा पा रहे। पहले सब कुछ स्मूथ चल रहा था, बीइंग इट्स 10-15 days नाउ वी आर नॉट एबल टू स्लीप, वी आर नॉट एबल टू केटर द पेशेंट्स। उनकी वजह से हम खुद बीमार हो रहे हैं। अब हमारी क्षमता से परे जा चुका है, इसलिए हम नहीं केटर कर पा रहे। तभी हमने अपने पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करी है, प्लीज अपने पेशेंट्स को ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अब साथ नहीं दे रहा। तो जिला प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं वो देर रात तक लगे रहते हैं कि किसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जुगाड़ किया जाए, या फिर किसी तरह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको सुनिश्चित किया जाए, या फिर तमाम जो अस्पताल हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोजमर्रा की तरह दिया जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही हैं। क्यों कामयाब नहीं हो पा रही हैं? लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, और इस संक्रमण के दौर के अंदर ये दूसरी बार है जब आपने अपने पेशेंट्स को कहा है कि आप यहाँ से कहीं और चले जाएं। कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है फिलहाल यहाँ पे? मैं डॉक्टर विक्रम आर्यन हूँ। वी हैव बीन ट्राइंग टू सेव एज मेनी लाइव्स एज पॉसिबल बाय पुटिंग आवर एफर्ट्स डे इन एंड डे आउट। आई माई सेल्फ हैव नॉट स्लेप्ट फॉर द लास्ट 4 days। और अभी हम सारा दिन यहाँ लगे रहते हैं, पूरा दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, घर भी नहीं जाते हैं। दिमाग में बस यही टेंशन रहती है कि कहीं से ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो जाए, ताकि हमारे जो पेशेंट आईसीयू के अंदर हैं उनकी जान ना जाए। गुड़गांव के अंदर 3 प्लांट्स हैं जिसमें हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करके ऑक्सीजन सिलेंडर भेजते हैं, पर उनकी भी मजबूरी ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि गाड़ियाँ इतनी सारी हैं कि सबको नहीं भरा जा सकता एक साथ, और लाइनों में लगना पड़ता है। 8-8, 9-9, 10-10 घंटे की वेटिंग होती है। प्लांट पे गाड़ी जाती है सुबह 6:30 बजे और शाम के 5-6 बजे तक सिलेंडर फिल नहीं होते हैं। 40 सिलेंडर भेजते हैं तो 10 सिलेंडर फिल होते हैं। जो रिक्वायरमेंट है, एक डी टाइप सिलेंडर जो होता है, 4 डी टाइप सिलेंडर 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। अब आप सोचिए कि अगर 4 डी टाइप सिलेंडर आप मैनीफोल्ड के अंदर लगा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट 1 घंटे के अंदर पूरी हो रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 सिलेंडर से आपका पूरा दिन निकल जाएगा? पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 96 to 100 सिलेंडर्स की है पर डे हमारे जैसे छोटे हॉस्पिटल में। जब हम वहाँ प्लांट पे जाते हैं तो वो ये कहते हैं जी अभी आपको कल तो हमने दिया था जी 16 सिलेंडर दिए थे, 20 सिलेंडर दिए थे। भाई 16 सिलेंडर 20 सिलेंडर मुश्किल से 4 या 4.5 घंटे चलेंगे, उसके बाद हम क्या करें? जब तक हमारे पास रिक्वायरमेंट, हमारी 100 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है पर डे, अगर हमारे को 100 सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो हम अपने पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दे सकते। कितने पेशेंट भर्ती हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे? कितने आईसीयू बेड पे हैं और कितने वेंटिलेटर पे हैं? हमारे यहाँ पे 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। टोटल 17 पेशेंट आईसीयू के अंदर हैं, बाकी पेशेंट्स रूम में हैं। जो रूम के अंदर है उसके लिए हमने अपनी तरफ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगा के पेशेंट को दे रहे हैं। बट कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं आईसीयू रूम में जिनको कभी कभी आपको लगता है कि वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके लिए उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। अब आईसीयू के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है, तो जब तक वो प्रेशर वेंटिलेटर पे पहुंचता है तो वेंटिलेटर मशीन भी बीप करनी शुरू कर देती है। वो दिखाती है आप 100 का प्रेशर फेंक रहे हो, पेशेंट को 30% ऑक्सीजन जा रही है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स में इतना प्रेशर ही नहीं है, हमारे पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारे को 100% अगर ऑक्सीजन देते हैं तो 100% पेशेंट को मिलनी चाहिए। नहीं तो हर रोज तो आपको ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? जो जितने भी प्लांट हैं गुड़गांव के अंदर, वहां की एक बार सिचुएशन आप बताएं, क्योंकि वहां पे आप लगातार जा रहे हैं, लगातार लाइनों में लग रहे हैं। आज आपको क्या जवाब मिला ऐसे तमाम प्लांट से? सर मार्च 2021 में जब से कोविड का सर्ज हुआ है, मार्च तक तो ऐसे लग रहा था, अर्ली मार्च तक, कि कोविड बिल्कुल खत्म ही हो गया। जनवरी फरवरी में लोग वेरी लीनियंट घूमना फिरना शुरू हो गया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोविड खत्म ही हो गया। अगर हमारे यहाँ पे जो पहले सीटी स्कैन 20 होते थे, उसमें से 20 में से 19 सीटी स्कैन पॉजिटिव आते थे कोविड के लिए। जनवरी फरवरी में सीटी स्कैन मुश्किल से 10-15 हो रहे थे और सारे के सारे नेगेटिव आ रहे थे, कोई कोविड नहीं था। बट मिडिल ऑफ द मार्च में एकदम सर्ज बढ़ा
सीटी स्कैन 50 सीटी स्कैन, जिसमें से कि सारे के सारे गंदे कोविड केसेस, जिसमें पूरा लंग इन्वॉल्व है। ऐसे पेशेंट को आईसीयू की जरूरत है, वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत है। अब जब गाड़ियां यहाँ से जाती हैं प्लांट के अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए, तो वहां पे इतनी सारी गाड़ियां होती हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिसको हम कांटेक्ट कर सकें। लेबर क्लास वहां खड़ी हुई है, जिससे बात करो, इससे बात करो, वो कहते हैं जी उससे बात करो, वो कहते हैं जी उससे बात करो, वो कहते हैं नोडल ऑफिसर से बात करो, नोडल ऑफिसर कहते हैं जी उस अधिकारी से बात करो। लेकिन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं सरकार ने, जिला प्रशासन ने कल ही जारी किया है कि किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत है तो आप वहां से मदद ले सकते हैं। उस हेल्पलाइन नंबर का कोई यूज नहीं है। एक नंबर पे फोन करो तो उठाते नहीं है, उठा लेते हैं तो कहते जी मैं इसका आई एम नॉट दी कंसर्न पर्सन, आप इसको कॉल करो, उसको कॉल करो तो वो कहता है जी इसको कॉल करो, उसको कॉल करो तो कहता है जी उसको कॉल करो। बस कॉल के चक्कर में लग जाते हैं। तो परेशानी तो देखिए है, और परेशानी छोटी मोटी नहीं है, काफी गंभीर परेशानी है, जिसके चलते जो सैकड़ों मरीज हैं, दर्जनों मरीज हैं ऐसे तमाम हॉस्पिटल के अंदर, उनकी जान के ऊपर जरूर बनी हुई है कि ऑक्सीजन सप्लाई होगी तभी उनकी जान बच सकेगी। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? आज आपको प्लांट से क्या कुछ जवाब मिला? जब आप सुबह वहां पे गए, आपको क्या तीनों प्लांट से या चारों प्लांट से आपको एक जवाब एक ही मिला कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है? आज भी हमें मानेसर में 2 प्लांट है, वहाँ से यही जवाब मिला कि अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर आपके फिल नहीं हो सकते हैं। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। हमारे यहाँ नीचे अगर आप देखना चाहते हैं तो सारे के सारे सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। इसलिए हमने भी हाथ जोड़ दिए हैं कि पेशेंट के सामने कि आप प्लीज अपने मरीजों को यहाँ से ले जाइए। वी कैन नॉट सी देम डाइंग, ऑल्दो माई कॉन्शियस डज नॉट अलाउ। हम डॉक्टर इसलिए बनते हैं ताकि मरीजों की जान बचा सके, उनको ठीक करके घर भेज सके, बट हमारी भी लिमिटेशन है। हम दवाइयां दे सकते हैं, स्टेरॉइड दे सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं, अपनी मैन पावर बढ़ा सकते हैं, बट ऑक्सीजन कहाँ से लाएं? हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। तो हाथ जोड़ने को मजबूर हैं डॉक्टर, और ये पहले डॉक्टर नहीं हैं। आर्यन हॉस्पिटल के साथ साथ पुष्पांजलि अस्पताल है, आरवी अस्पताल है, कथोरिया हॉस्पिटल है, या फिर सेठी हॉस्पिटल है, तीरथ राम हॉस्पिटल है, ऐसे तमाम हॉस्पिटल हैं जहां पे आज ये परेशानी का सबब देखा जा रहा है।